अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देते हैं कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डाटा है वो क्या है। यानी कि अगर हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वतन अज़ीज़ है वो हमारे पास इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसमें अगर कोई हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है किसी कंपनी को, यानी कि जो हमारे पाकिस्तान के, चूँकि हम जानते हैं कितने, जो सबसे बड़ा सूबा है वो है पंजाब। अगर ये कहा जाए कि जो पंजाब सूबा है सबसे बड़ा सूबा है, इसमें जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जिनका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, उनकी निशानदही करें, उनको इकट्ठा करना है। यानी कि एक ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट देती है किसी एक कंपनी को। कंपनी में क्या होते हैं, एक मुलाजमीन होते हैं जो कि इस स्टैटिस्टिक्स फील्ड से रिलेटेड होते हैं। तो जो कंपनी होंगी, कंपनी में जो मुलाजमीन होंगे वो क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा डाटा मीन क्या है, डाटे का मतलब क्या है हमारे पास। जो डाटा है कि द इंफॉर्मेशन वी गैदर विद एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज इज कलेक्टिंग कॉल्ड डाटा। कि जो डाटा होता है वो जिस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक, जिस चीज़ के मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई होती हैं उनको हम एक डाटा का नाम देते हैं। ओके। तो सबसे पहला है कलेक्शन। कि हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी देखेंगे कि जो पंजाब में है उसमें सूबा पंजाब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी हैं। ओके। यानी कि कलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद हम टीचरों को इकट्ठा करेंगे जो टीच करते हैं। स्टाफ तो स्टाफ को नहीं, जो टीचर्स टीचिंग करते हैं सिर्फ उनको हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज करेंगे। यानी कि जिन जिन क्लासेस में वो टीचर्स टीचिंग मेथड करवाते हैं, टीच करवाते हैं, हम उन स्टूडेंट्स को जाकर पकड़ेंगे, उन स्टूडेंट्स से रब्ता करेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या बताएं कि जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, सपोज आपको 5 टीचर पढ़ाते हैं तो एक सेमेस्टर में, तो इन 5 में से सबसे अच्छा टीचिंग मेथड किसका है, तो स्टूडेंट्स की राय ली जाएगी। क्योंकि मुझे सपोज करें 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स में कोई स्टूडेंट कहेगा कि जो पहले वाला टीचर है वो बहुत अच्छा है, जो सेकेंड सपोज करें 10 स्टूडेंट कहते हैं पहले वाला बहुत अच्छी हैं, तो इसमें से 5 कहते हैं कि पहले वाला टीचर है तो ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, तो इसमें 2 कहते हैं पहले वाला बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे मुख्तलिफ राय ली जाएंगी, स्टूडेंट्स से राय ली जाएंगी, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। ओके। तो अब हम सपोज करते हैं कि यूनिवर्सिटी, सपोज कर ले हैं कि 50 यूनिवर्सिटी से हमने फी 5 टीचर ले लें, तो ये क्या बन गए, 0 25 250 टू 50 टीचर्स बन गए। इन टीचर्स का मेथड हम चेक करना जा रहे हैं कि इनमें से किसका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स की राय ली जाएंगी, जिन जिन क्लासेस में ये टीचर्स पढ़ाते हैं, तो राय लेने के बाद एक इंटरप्रिटेशन कर दी जाएगी कि इन 250 में, ये 250 टीचर्स में से जो टीचर्स हैं वो 50 से 60 के करीब ऐसे टीचर हैं जिनका जो टीचिंग मेथड है वो बहुत 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 अच्छा है। ओके। उन फिर जो इंटरप्रिटेशन की होंगी उन इंटरप्रिटेशन को फिर हम आवाम के सामने, हुकूमत को दे देंगे, लो जी ये यूनिवर्सिटी में ऐसे टीचर्स हैं जिनका मेथड बहुत अच्छा है, तो उनको हम प्रेजेंट कर देंगे। तो ये एक तरीकाकार है, इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, उस ऑर्गेनाइज को हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करते हैं, निकालते हैं, और उसको हम फिर अवाम के सामने या हुकूमत के सामने, यानी कि अपने ओनर्स के सामने दे देते हैं, लो जी आपका ये रिज़ल्ट आ चुका है। ओके हो गया। तो या इसको हमने जो
कह सकते हैं, अगर इसकी एक और छोटी सी मिसाल लेना चाहें, मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास स्कूल है। ओके, स्कूल है हमारे पास, उसमें हम 9th और 10th क्लास के बच्चों को इकट्ठा करते हैं। तो हमें एक प्रोजेक्ट ये दिया जाता है कि इन 9 और 10 स्टूडेंट्स, क्लास के स्टूडेंट्स सपोज करें 100 हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। तो इन स्टूडेंट्स में से ये हमने में इसको एनालाइज करना है, इस चीज़ को एनालाइज करना है कि इन 100 स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट्स बुरश करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, वो मिसवाक से ज़रिए करते हैं या टूथ ब्रश के ज़रिए करते हैं। तो वो अगर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, हम कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं, हमें एक ये प्रोजेक्ट दिया जाता है। ये 10 बंदों की प्रोजेक्ट ये दिया जाता है, जो कि ये 10 बंदे वो बंदे हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स से फील्ड से रिलेटेड हैं। तो इन 10 बंदों को कहा जाता है कि आपने इन 9th और 10th क्लासेस के जो 100 स्टूडेंट्स हैं, उनको में से ये एनालाइज करना है कि इनमें से जो स्टूडेंट्स टूथब्रश करते हैं, उनमें जो पेस्ट यूज़ करते हैं वो किस कंपनी का है। तो ये 10 बंदे इन जो 100 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जो 30 स्टूडेंट हम कहेंगे कि हम मिसवाक करते हैं, क्योंकि मिसवाक करना बहुत अच्छी बात है, बल्कि ये सुन्नत मुबारक है, बेहतर भी यही है कि मिसवाक की जाए। तो जो 70 स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे कि हम टूथब्रश करते हैं। तो इनसे फिर ये 30 तो अलग हो जाएंगे, इनसे अब कोई डिस्कशन नहीं की जाएगी। तो अब इन 70 स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि आप किस किस कंपनी का जो है टूथपेस्ट यानी कि इस्तेमाल करते हैं। तो इन 70 स्टूडेंट्स में कोई कहेगा हम ये यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं इस कंपनी का, हम इस कंपनी का यूज़ करते हैं। तो फिर एक एनालाइज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, पहले स्टूडेंट को कलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया। 70 में से हाँ 100 में से 70 रह गए, तो उस पर इन 70 में से जो स्टूडेंट एनालाइज करेंगे। तो इनमें से जो होंगे 35 कह लें स्टूडेंट्स जो होंगे, वो कहेंगे कि हम एक कंपनी का जो है टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो इन 35 स्टूडेंट्स का जो हो गया राय, उन राय को हम इंटरप्रेट करके अवाम के सामने या हुकूमत के सामने या अपनी कंपनी को दे देंगे। लो जी, आपका ये प्रोजेक्ट है, 100 में से जो 35 स्टूडेंट्स हैं वो इस कंपनी का टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये है यानी कि स्टैटिस्टिक्स में ये हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। ओके, तो इसके अलावा और भी इसकी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब हम इस बात करते हैं कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है, इसको सबसे पहले मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ अंदाज में बोले जाते थे। सपोज़ करें, अगर हम लतीनी ज़बान की बात करेंगे, तो लतीनी ज़बान में इस स्टैटिस्टिक्स को स्टेटस के नाम से यूज़ किया जाता था पहले, अब नहीं। तो जर्मन लैंग्वेज में इसको स्टैटिस्टिक के नाम से बोला जाता था। फिर अगर हम इस इटालियन की बात करें, तो इसमें जो हमारे पास होता था वो स्टैटिस्टिया। ओके, तो इसके बाद हम अगर फ्रेंच की बात करें, तो इसमें स्टैटिस्टिक, यानी कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो स्टैटिस्ट का लफ्ज़ था इस तरह बोला जाता था। फिर इनको मखूज़ करके एक नाम दे दिया गया, स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल स्टेट होता है, यानी कि किसी भी इदारे, किसी भी कंपनी, किसी भी सूबे, किसी भी ज़िले की किसी भी ये चीज़ को हम मेजर करना, एक हिसाब से मेजर करना होता है, मैथमेटिकली मेजर करना होता है, तो उसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। ओके हो गया। अगर हम इसकी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लें, तो जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत जो हमारे पास हमारे नबी हैं, नबी थे पहले, यानी कि गुजर चुके हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जब इनके दौर में कहत आया, तो इन्होंने एक एनालाइज कराया, यानी कि एक स्टैटिस्टिक्स रूल अप्लाई किया कि किस इलाके में कितने अमीर लोग हैं, किस इलाके में कितने गरीब लोग हैं। फिर उसी के हवाले से इन्होंने अपने जो था ना इंतज़ामात किए। उसके बाद अगर खलीफा तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बात करें, तो इन्होंने जो फ़ौजी निज़ाम था, जो आज हमारे पास फ़ौजी निज़ाम है, सबसे पहले फ़ौजी निज़ाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतारफ़ करवाया था। ओके, तो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स रूल अप्लाई किया गया था वहाँ। ओके, हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं
कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये हमारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल और अंडरस्टैंड सिचुएशन में तब्दील कर देती है। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।